सदा पूजनीय, लोक और लोकों का रहस्य जानने वाले अनुपम शास्ता भगवान बुद्ध, उनको नमन करते हुए उनके द्वारा उपदेशित प्रारंभ में, मध्य और अंत में कल्याणकारी सद्धम्म, ऐसे सद्धम्म का आचरण करने वाला पूजनीय वंदनीय, संसार के प्राणियों के लिए पुण्य का क्षेत्र भिक्षु संघ, अनेक तरह से आर विनय आर दृष्टि से युक्त ऐसे संघ को वंदन करते हुए, तीन रत्नों को वंदन करते हुए श्रद्धावान उपासकों और उपासिका, आज आप लोगों ने हमेशा ही निरंतरता के साथ में समय निकाल करके कहीं परिष्कार दान करते रहते हैं, कहीं भोजन दान करते रहते हैं, कभी नाश्ता या तखलाम उपयोग की वस्तुएं हैं उनको दान करते रहते हैं। आज फिर से आपने मिलकर के सभी ने, महेंद्र ने, शंभू ने, राजकुमार हो, विजय बोधी हो, चाहे सुकुमार जी हो, परी ने भी आके दान दिया, और ये शंभू के चाचा और ये लकी भी कुछ लेकर के आए, तो सब ने मिल कर के बड़ा उत्तम अच्छा भोजन बना के दान दिया। ऐसी कुशल कर्मों में आपकी रुचि है, हमेशा ही ऐसे कर्म करते रहते हैं। दान पुण्य करना अच्छा होता है, मनुष्य के हित कल्याण का साधन बनता है। अभी भी भविष्य में भी जब कभी कोई प्राणी दुख से निकलता है या निकलने का संकल्प करता है तो उसको अनेक तरह के पुण्य कुशल कर्म संपादित करने ही पड़ते हैं। बिना कुशल कर्मों के किए हुए या पुण्य कर्म के किए बिना अपनी पारमी कुछ न कुछ मात्रा पूरी किए कोई व्यक्ति दुख से निकल नहीं सकता। भगवान बुद्ध की शिक्षा में ऐसा ही आता है। इस बात को आप लोग भली भांति जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, इसलिए समय समय पर दान पुण्य करते रहते हैं, कुशल कर्म करते रहते हैं, शील का पालन करते हैं, उपोषण देते हैं। आज फिर से आपने मिलकर के दान दिया। बार बार हम लोग चर्चा करते रहते हैं, बुद्ध वचनों में ऐसी बातें आती हैं कि भिक्षु मनवांछित फल चाहिए। जो व्यक्ति जैसा फल चाहता है वैसे वैसे उसको पारमी पूरी करनी पड़ती है, कुशल कर्म करने पड़ते हैं। संसार में भगवान बुद्ध का एक मार्ग ऐसा है कि यहाँ मन वांछित फल कोई व्यक्ति अपने परसम पुरुषार्थ से, अपनी कमाई से कर सकता है, अपने संकल्पों से युक्त होकर कर सकता है। उसको करने के लिए अनेक तरह के कार्य करने पड़ते हैं। जैसे भगवान बुद्ध के समय आनंद भंते के बारे में सभी लोग जानते हैं। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं, कभी कभी रिपीट हो जाती हैं, लेकिन उद्देश्य यही होता है नए पुराने उपासक उपासिका समझ जाएं और बहुत पहले सुनी हुई बात दोबारा से दोहरा लेते हैं, सुन लेते हैं तो फिर समझ में आ जाती है और वैसे वैसे कार्यों में लोग लग जाते हैं। इसलिए कभी कभी घटनाएं दोहरा दी जाती है, रिपीट हो जाती हैं। भगवान बुद्ध के उपठाक यानी उनके परिचारक उपस्थाक भंते आनंद, उनके बारे में कौन नहीं जानता। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़े हुए लोग जिन्होंने सद्धम्म को पढ़ा है, बुद्ध वचनों को पढ़ा है, तथागत के प्रति श्रद्धा रखते हैं, कहीं भी वो अनेक भिक्षुओं के उपकारों में भंते आनंद का भी बड़ा उपकार मानते हैं, क्योंकि उनकी वजह से धर्म भंडागारे कहलाते हैं। धर्म का संज्ञान किया गया, बहुत सारे उपदेश उन्होंने बताए और भगवान बुद्ध के व्यक्तिगत प्रचारक रहने की वजह से बहुत सारी ऐसी बातें जो भंते आनंद के जीवन में घटती रहीं, भगवान बुद्ध के द्वारा जो संदेश या उपदेश या कोई बात ऐसी कही गई, उन्होंने अच्छे से समझा। उनके जितना भगवान बुद्ध को कोई और नहीं समझ सकता था, इतने अधिक समझते थे, भगवान बुद्ध के इशारों को समझते थे, भगवान के मनोभाव को समझ जाते थे। जब से वो पट्टाक उपस्थित हुए, नियुक्त किए गए, तब से ही उनके कर्म ऐसे रहे। उनके अपने संकल्प थे। उनकी घटना तो पीछे पद्मोत्तर बुद्ध के समय से आती है। उनका सुमन नाम का एक व्यक्तिगत प्रचारक था, उसके कार्यों को देख करके तथागत बार बार उसको संबोधित करते थे या फिर वो तथागत के इशारों को समझते हुए कार्य करते थे। तथागत ने कुछ भी ऐसे भाव बनाया नहीं कि वो समझ जाते थे। उनको देख करके संकल्प किया कि आने वाले भविष्य में कोई समक्ष बुद्ध हो, मैं भी उनका व्यक्तिगत प्रचारक बनूं, उपठाक बनूं या प्रस्थाक बनूं। ऐसे करके उनके मन में उत्पन्न हुआ और अपने कुशल कर्म किए। कुशल कर्म करने के बाद में भगवान बुद्ध पद्मोत्तर तथागत के समय संकल्प किया, तथागत ने अनुमोदन किया कि अनागत काल में गौतम नाम के समक्ष बुद्ध होंगे। उस समय आप उनके व्यक्तिगत उपठाक बनेंगे, उनकी परिचर्या करने वाले बनेंगे। ऐसे उनको
वो दिया था। इस समय आकर के भगवान बुद्ध के बारे में आप जानते ही हैं कि 20 साल तक सम्बोधि प्राप्त करने के 20 साल तक तथागत की कोई सेवा करने वाला निश्चित नहीं था। कभी नाग समाल थे वो करते थे, कभी नागत बनते थे वो स्वागत करते थे, कभी मेघी बनते रहे उनके उसमें, कभी चुंद रहे। ऐसे करके अनेक भिक्षु उनके सेवा में रहते थे, लेकिन वो भगवान बुद्ध के मनोभाव को समझते नहीं थे। भगवान बुद्ध का चीवर कहीं जमीन में रख देते थे, पात कहीं रख देते थे, तथा कहते पूर्व दिशा में चलना वो पश्चिम में चल देते थे। ऐसे उल्टा पुल्टा बहुत करते थे। भगवान बुद्ध की देखरेख नहीं अच्छे से करते थे। ऐसे जब 20 साल हो गए तथागत को सम्बोधि प्राप्त किए हुए, 35 साल में सम्बोधि प्राप्त की, 20 हो गए, 55 साल के तथागत हो गए। एक दिन जेतमन महाविहार में तथागत ने भिक्षु संघ को संबोधित किया। जब भिक्षु संघ बैठा हुआ था कि भिक्षु तथागत का बूढ़े हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, उन्हें किसी पक्के तौर पर कोई सेवा करने वाले की उपट्ठा की जरूरत है, आवश्यकता है, जो तथागत की सेवा कर सके। क्योंकि जो लोग मेरी सेवा करते हैं, मैं किसी दिशा में जाना चाहता हूँ किसी दिशा चल देते हैं, मैं कभी किसी काम करने के लिए कहता हूँ वो उस काम को छोड़ के चल देते हैं, मेरा पात्र कहीं पटक देते हैं, मिट्टी में रख देते हैं, संगाटी चीबर मेरा वहीं रख देते हैं, मुझे पकड़ा देते बनते हैं, पकड़ो अपना चीबर पात्र और मैं जा रहा हूँ, मुझे यहाँ करने साधना करने जाना है, ऐसे करने वैसे। ऐसे भिक्षु तथागत को बहुत परेशानी होती है। तो कोई एक पक्के तौर पर सेवादार जो है ना, सेवा करने वाला, वो नियुक्त किया जाना चाहिए। आप में से कोई तथागत की सेवा करने वाला हो तो अच्छा है। तो तथागत ऐसे भाव व्यक्त करते हैं, बताते हैं। तो जब ये सुना तो भिक्षु संघ जो अनंत थे, बुद्ध के समय के जो महाश्रावक भी थे, सारिपुत्र जैसे महाप्रज्ञावान व्यक्ति, रोंगटे खड़े हो जाते, दम समय जगता है। अनुपम साथ जिनके रात चल कर के दुख से निकले हैं हम, और उनकी स्थिति ऐसी है, उनका भिक्षु संघ ऐसा सेवा करता है, उनका पात्र कहीं मिट्टी में रख देता है, चीवर मिट्टी में रख देता है, वो कहीं भी ऐसे चल देता था, नहीं जाना चाहते वो कहीं चल देता है, पूर्व दिशा में जाते पश्चिम में चल देते हैं। तो ये कैसे, ये उचित नहीं है। वो खड़े होकर कहते, बंधन करते हो तथागत को, बनते मैं आज से जीवन पर्यंत आपकी सेवा करूंगा। तथागत बोले रहने दो सारिपुत्र, तुम जिस दिशा में उपदेश करने जाते हो वो दिशा शून्य नहीं होती, अर्थात धर्म से भरपूर होती है, क्योंकि तुम तथागत जैसा बुद्धों जैसा ही उपदेश करते हो, तुम गंभीर उपदेश करते हो, इसलिए तुम जो है ना तथागत की सेवा में तुम्हें नहीं रहना चाहिए। मोगललाल बोले मैं करूंगा, उनको तथागत मना करते। ऐसे सभी करते करते बहुत सारे भिक्षुओं को मना करते तथागत चले जाते, नहीं कर सकते। जिसका संकल्प होता उसी को देना होता था। मुँह मांगा तो मूंगा क्या, अपने संकल्प के दिया हुआ होता है, ये तो होता नहीं, चलो ये ठीक है इसको ही ले लेते हैं। अपने संकल्प होते उन्हीं को सेवा मिलनी होती है। तो इसी तरह से तथागत ने जब ऐसे भिक्षु से पूछ रहे थे तो भिक्षु ने आनंद बनते को इशारा किया, अरे आयुष्मान तुम भी आनंद तुम भी कहो तथागत से कि हम सेवा करेंगे। तो तथागत टस से मछली हुए, वो आनंद टस से मछली हुए ऐसे बैठे रहे। वो कहते हैं आयुष्मान तथागत आपकी तरफ देखते हैं, आप भी कहो कि मैं सेवा करूंगा। तो कहता आनंद कहते बनते मांगने से सेवा मिली तो क्या होता है, मांगने से नहीं। तथागत मेरे गुण होगा, सेवा के योग होगा तो तथागत खुद ही मुझसे सेवा लेंगे। ऐसे करके जब भिक्षु ऐसे कह रहे हो तथागत बोलते हैं भिक्षुओं आनंद प्रेरित करने के योग नहीं है, आनंद सेवा के लिए प्रेरित करने के योग नहीं है, वो बहुत समझदार है, ऐसा कहते। अब ऐसा इशारा मिल जाता है, फिर बनते आनंद कहते हैं मैं तथागत की सेवा कर सकता हूँ, जीवन पर्यंत सेवा कर सकता हूँ, लेकिन मेरे कुछ मुझे वर देने हो, कुछ शर्तें होंगी। तो ऐसे करके वो कहते हैं, वो तथागत से निवेदन करते बनते मैं सेवा कर सकता हूँ आपकी जीवन पर्यंत, लेकिन मुझे कोई वर चाहिए। 8 बार मांगते वो, मुझे वर चाहिए। तो कहते हैं तथागत तो वर से ऊपर उठ चुके हैं, आनंद बनते लोक कल्याण के भले के लिए हैं। तो तथागत बोले क्या वर चाहते हो? बनते मैं चाहता हूँ कि तथागत ऐसा जैसे तथागत उत्तम चीवर मिले, अच्छा श्रेष्ठ चीवर मिले, तो वो चीवर तथागत मुझे नहीं देंगे। अपने द्वारा प्राप्त उत्तम अच्छा श्रेष्ठ चीवर है वो तथागत मुझे नहीं देंगे, मुझे नहीं देना चाहिए। दूसरी शर्त मेरी यह है कि तथागत को उत्तम भोजन मिलेगा, वो तथागत हमें अपना भोजन नहीं देंगे।
और तथागत जहाँ निमंत्रित होकर के भोजन करने जाएंगे वहाँ मुझे लेकर नहीं जाएंगे, और तथागत मूल गंधकुटी में मुझे नहीं सुनाएंगे, मुझे नहीं रखेंगे, सोने के लिए नहीं कहेंगे। तथा बोले इनमें तुम्हें क्या बुराई दिखाई देती है आनंद? तथा वो आनंद बोले भंते कहने वाले कहने लग जाएंगे कि आनंद के तथा अच्छे अच्छे चीज़ें प्राप्त करने के लिए आनंद जो है ना तथागत की सेवा करता है, अच्छा भोजन प्रणीत भोजन करने के लिए तथागत सेवा करता है, या तथागत के जो है ना निमंत्रण में जाने पर अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा हमें खाने को, इसलिए वो तथागत सेवा करता है, या तथागत आराम से जो है ना मूल गंधकुटी में सोने के लिए तथागत की सेवा करता है। कहने वाले ऐसा कहेंगे बनते, तो इसलिए तथागत मैं चाहता हूँ कि ये मुझे वर दे। तो तथागत कहते ठीक है, तथागत स्वीकार कर लिया, स्वीकार करते तो मैं सेवा करूँगा, स्वीकार कर लिया। मेरे 4 और भी वर है बनते, वो कौन से हैं आनंद? तथागत के आनंद बोले बनते मैं कोई निमंत्रण स्वीकार करूँगा, कोई अगर निमंत्रण मैं स्वीकार करता हूँ तथागत को उसमें जाना होगा। मैं स्वीकार किया निमंत्रण तथागत को जाना, तथागत जाएंगे। दूसरा मेरा ये है वर ये है कि अगर कोई दूर देशांतर से लोग आएंगे, दूर दराज से आएंगे मिलने के लिए, तत्काल तथागत को मैं मिला सकूं, तथागत को तत्काल दर्शन देने होगी, तुरंत दर्शन देने होगी, ये भी मुझे वर चाहिए। और बनते मेरे मन में शंका उत्पन्न होगी, कोई संदेह उत्पन्न होगी, तुरंत मैं आपको मिलने आऊँगा, तो मेरी शंकाओं का समाधान करना होगा उस वक्त। और चौथा बनते अगला 8वां वर मेरा है बनते तथागत मेरे सामने उपदेश देंगे, अगर मेरे बगैर कहीं उपदेश देंगे, मेरे अनुपस्थिति में उपदेश देंगे तो मुझे आकर के उस उपदेश को दोबारा सुनाएंगे। इस तरह से बनते मुझे 8 वर चाहिए। तथागत बोले कि इसमें तुम्हें ये 4 में तुम्हें क्या, उन 4 में क्या हानि दिखाई दी? तो तथागत ने पूछा तो उन्होंने बता दिया। इन 4 में तुम्हें क्या लाभ है ऐसा करने से? आनंद बोले बनते लोग कहने वाले कहने लग जाएंगे, कहेंगे कि आनंद छाया की तरह साथ लगा रहता है, फिर भी तथागत उसकी इतनी अनुकंपा भी नहीं करते तो उसके स्वीकार की भोजन में चले जाए, या तथागत इतनी अनुकंपा भी नहीं करते कहीं कोई मिलने वाला आए तो उसको मिलवा सके, या फिर उनमें संदेह मन में उत्पन्न हो तो उसको दूर कर सके, तथागत से दूर करा सके, इतना भी तथागत अनुग्रह नहीं करते, उसके ऊपर अनुकंपा नहीं करते। या फिर मान लो लोग मुझे आके पूछेंगे कि तथागत अमुक गाथा कहाँ कही, अमुक जाता कहाँ कही, अमुक देश कहाँ कहा, किस लिए कहा, किसको देश कर कहा, क्या परिस्थिति थी, ऐसा कुछ पूछेंगे तो बनते जब मुझे पता नहीं होगा तो कहते आनंद ऐसी छाया की तरह लगा रहता पीछे पीछे, उसको तो यही पता नहीं, उसको वो पता नहीं है, ये उपदेश पता नहीं है, वो गाथा पता नहीं, तो लोग मुझे ऐसा कहेंगे, कहने वाले ऐसे कह सकते हैं। अगर बनते मुझे पता होगा, मुझे उपदेश करेंगे, बताएंगे आकर के, तो मैं बता सकूँगा आयुष्मान तथागत ने यहाँ ऐसे ऐसे किया है, ऐसे ऐसे कहा है। तो इसलिए बनते मुझे ये 4 उसमें लाभ दिखाई देते ऐसे लाभ दिखाई देते। तथा बोले तो स्वीकार कर लेते हैं साधु साधु। तो आनंद बनते ने ये 8 वर लिए। 8 वर लेने के बाद में जब से नियुक्त हुए तथागत को 3 तरह की दातून देना, गर्म पानी, ठंडा पानी, तथागत की ऐसे भी आता है तथागत थक जाए, कहीं ऐसी अवस्था आ जाए तो हाथ पैर दबाने वाली बात हो, शरीर के पीड़ा दांत दर्द तो पीड़ा हो, उसको दूर करने वाली बात अगर है तो आनंद उसको दूर करते। और हमेशा ही तथागत को देखते रहते कि तथागत कुछ उपदेश करें, कुछ कहेंगे तो मैं जो है ना उनका पूरा करूं। ऐसे ही हमेशा मूल गंधकुटी को साफ कर, जहाँ तक निवास करते उसको अच्छे साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, आसन लगाते हैं, बैठने का लेटने का सब तरह से परिचय करते रहते हैं। और रात को 3 पहरों में रात बटी होती है, 3 पैरों में 9 बार, यानी एक पैर में 3-3 बार दंड मसाल लेकर, मसाल लगी होती ना डंडे में, दीपक जलाते थे, जला कर मसाल को जला करके, यानी 3 पैरों रात बटी होती, प्रथम पैर, मध्यम, अंतिम पैर, तीनों पैरों में 9 बार रात्रि भर में 9 बार जो है ना वो परिक्रमा करते थे मूल गंधकुटी की, जिससे मुझे नींद ना आ जाए, आलस ना आ जाए, तन मन में कहीं आलस ना आ जाए, इतने सजगता के साथ में तथागत पता नहीं कब आवाज लगाएंगे तो मैं तुरंत उनको आवाज दे सकूं। ऐसा होगा जब तथागत किसी काम के लिए बोले, मुझे आवाज लगाएं, मैं तुरंत उनको जवाब दे सकूं,
उनको अपनी उपस्थिति के बारे में बता सकूं कि हाँ बनते बताएं क्या। ऐसे आनंद थे। वो तथागत के इशारों को उनसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। तथागत बैठना चाहने का उन्होंने थोड़ा सा देखा तो बैठने चाहने का मन है, इतने अच्छे से समझ गए थे। 25 साल तक लगातार उनको समझते हुए आनंद इस तरह से जो है ना भगवान का चीवर पात्र लेकर रोने वाले इतने पुण्य कर्म करने वाले हो। तभी उनकी जो वो थेर गाथा है, आनंद जो है थेर गाथा है, उसमें एक घटना आती, पन्न बसति विषानी पन्न विशति बस्सानी भगवंतं उपट्ठहिं मेतेन काय कम्मेन छाया व अनपायनी। फिर कहते हैं आगे, पन्न विशति बस्सानी भगवंतं उपट्ठहिं मेतेन बची कम्मेन छाया व अनपायनी। अगली गाथा बोलते हैं कि पन्न विशति बस्सानी भगवंतं उपट्ठहिं मेतेन मनोकम्मेन छाया व अनपायनी। जैसे कभी न साथ छोड़ने वाली छाया होती, इस तरह से भगवान बुद्ध के मैंने मैत्री चित्त से युक्त होकर के काया के कर्मों के द्वारा, वो अच्छे काया कर्मों के द्वारा तथागत की सेवा की मैंने। ऐसे ही छाया कभी साथ न छोड़ने वाली छाया की भांति मैंने अपने वाणी के लिए नम्रता, काया के कर्म हमेशा इशारे हों कुछ भी करने का बड़े अच्छे से किए। ऐसे वाणी का कर्म यानी नम्रता पूर्वक ही बोले, मधुर वचन से ही आग्रह करते बोलते थे। कुछ मांगना कुछ कहना होता तो नम्रता के साथ में बहुत मधुर वाणी के साथ ही तथागत की सेवा की। ऐसे कहते हैं मैत्री चित्त होकर के मैंने जब तक जैसे कभी साथ न छोड़ना छाया होती इस तरह से तथागत के मनोकर्म के द्वारा मन से प्रसन्न चित्त होकर के मैंने तथागत की सेवा की। ऐसे 25 वर्ष पन्न विशति बस्सानी यानी 25 वर्ष तक ऐसा आनंद थेर गाथा में ऐसी घटना आती है, 3 गाथाएं आती है। इस तरह से लगातार निरंतर रूप से सेवा करने वाले कभी कभी कोई ऐसे उत्पन्न होते हैं और पद्मोत्तर बुद्ध के समय से लेकर के लाखों कल्प तक लगातार पुण्य कुशल कर्म करते हुए अपने अधिष्ठान को पूरा करने के लिए कुशल कर्म करते करते आनंद इस जन्म में भगवान बुद्ध के व्यक्तिगत परिचारक बने। तो जब उनने ऐसी घटना ऐसे मतलब वर ग्रहण किए तो शाम को बैठकर भिक्षु संघ कभी समय पा करके वो चर्चा करने लग जाता है कि अद्भुत है, आश्चर्य की बात है, आयुष्मान आनंद इस तरह सेवा के लिए उनने 8 वर मांगे और तथागत ने 8 वर दिए। और वो वर भी लोग कल्याण के लिए थे, लोग भलाई के अच्छे थे और तथागत ने भी उनको, जबकि तथागत वर से ऊपर उठ चुके हैं, फिर तथागत ने उनको वर दिए। ऐसे उन्होंने कहा तथागत ऐसे अवसर दे करके और जहाँ भिक्षु मंडल माल बैठे होते, सभा मंडप बैठे होते, तथागत वहाँ पहुँच जाते, पहुँच करके कहते हैं बिछे हुए आसन बैठ जाते हैं। तथागत की जब पहुँचते तो भिक्षु संग बात करना बंद कर देता है। तथागत आ गए हैं तो तथागत पूछते हैं कि भिक्षु हमारे आने से तुम चुप हो गए, पहले क्या बात कर रहे थे, मेरे आने से पहले कौन सी चर्चा कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे। तो वो तथागत 2 ही काम दे रखे थे भिक्षु, या तो चुप रहेंगे या फिर धर्म संगत बात करेंगे। उपासक तथागत कहते हैं अपनी व्यापार आय इनकम जो आय है आजीविका के साधन के संबंध में बात करो या फिर धर्म की बात करो। गृहस्थों को ऐसे बोल रखा था। तो भिक्षु संघ बैठे ऐसी चर्चा कर रहा था तो क्या बात कर रहे होंगे, तो उनके आनंद के गुणों की चर्चा कर रहे थे, उनके बारे में कह रहे थे, उनके वर के बारे में कह रहे थे। तो तथागत को ऐसे बताते हैं, तथागत कहते भिक्षु आधे ही वर नहीं मांगा इसने, पहले ही वर मांगा है, आज ही नहीं वर दिया इसको, पहले ही मैंने वर दिया। तो कहते आज के वर तो हम देखते बनते, पहले कब वर मांगे, पहले कब वर दिया आपने। फिर तथागत घटना एक होती बताते हैं। एक समय की बात है, बनारस में ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज करता था। उसके राज करते समय उसकी पटरानी की कोख में बोधिसत्व ने जन्म ग्रहण किया। पैदा होने के बाद पाले पोसे जाते हैं, बड़े होते सभी शिल्प सीखते हैं। माता पिता के ख़त्म होने पर वो राजा बन जाते हैं, राज गद्दी उनको दे दी जाती है और राजा के रूप में रहते हुए वो जनता का पालन पोषण करते, धर्म संगत अपने जो राजा के उत्तरदायित्व होते हैं ऐसे निभाते हुए अपने जनता की देखरेख करते हैं। ऐसे समझदार राजा होते हैं, ज्ञानी राजा होते हैं। भगवान बुद्ध या बोधिसत्वों का ये प्रवृत्ति होती है, ऐसी बोधिसत्वों की खासकर, और धार्मिक राजाओं की प्रवृत्ति ऐसी होती है। कोई ऐसे लोग होते हैं कि वो जाके पब्लिक में देखते कि मेरे बारे में क्या कहते हैं। जैसे आजकल लोग यूट्यूब पे और जगह जगह देखते हैं कितनी कितनी निंदा होती है। इन मूल कारणों को नहीं ढूंढते लोग, वजह क्या है, क्यों निंदा करते, कहीं मेरे सचमुच कर्म तो ऐसे नहीं है। निंदा करने वाला तो किसी की कोई निंदा कर सकता, लेकिन ज्ञानी विद्वान समझदार व्यक्ति निंदा करता तो सोचने की बात अवश्य होती है। तो ऐसे वो रात को राजा निकल के लोगों के बीच में जाता है कि मेरे बारे में ज्ञानी विद्वान लोग हैं क्या चर्चा करते हैं।
या मेरी किन शब्दों में निंदा करते हैं। अगर निंदनीय कार्य हम करते हैं तो उनको दूर करने का प्रयास करें, सुधार करेंगे उसमें। और अगर प्रशंसा करता है तो मेरा राज करना ठीक है। ये राजा होकर भी ठीक से राज न करे, ठीक से जनता की देखरेख रखे, संभाले नहीं, अच्छा राजा कैसे हो सकता है? ऐसा सोच करके रात में भेष बदल कर निकल जाते हैं। तो एक दिन ऐसी चादर ओढ़ करके और जो है ना भेष बदल करके पब्लिक में उसमें रात में निकल जाते हैं। रात में ऐसी गली में घूम रहे होते हैं तो चोरों ने चोरी की कहीं। चोरी करने के बाद में और वो चोर एक शराब की दुकान रही होगी, तो वो शराब की दुकान में बढ़ जाते हैं। अंदर जाकर के उन्हें खूब शराब मिली, उनको तो खूब शराब पी। ये शराब पहले से भी ऐसे ही रही है, पीने वाले इसकी तलाश में रहते ही हैं, उल्टा पुल्टा करते रहते, कुछ ना कुछ स्वभाव होता है लोगों का, क्या करें। तो उसमें शराब उनने खूब चोरी करने वाला शराब भी पी, और पीने के बाद में शराब पी रही ऐसी तो भर के भी रख लेते हैं। तो घड़ा भी उठा लिया, भरा हुआ, उसके भर के घड़े में रख करके और घड़ा उठा करके चल देते हैं। जैसे आगे निकल के आते चलते हैं, वैसे ही आगे जो है ना वो राजा दिख जाता है। तो जैसे कौन है, उसको पकड़ लेते हैं, राजा को पकड़ लेते हैं, उसकी चादर छीन लेते हैं और उससे कहते चल घड़ा उठा। राजा को घड़ा कंधे पर उठवा देते हैं, बेचारा सिर पे कंधे पर रखे घड़ा हुआ चल देता है। उसको डंडे से पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारते हैं, मारते पीटे अपमान करते हुए उसको राजा को घड़ा उठवा के ले जा रहे होते हैं। गली में से जा रहे होते हैं, और इधर क्या हुआ कि पहले एक राजा, इसके बोधिसत्व के राजा बनने से पहले जो उसका पिता राजा था, उस समय कोई एक अमात्य जो है ना ब्राह्मण अमात्य था, जो ग्रह नक्षत्र देख करके राजा को आगाह करता था क्या करने के योग्य है, क्या करने को नहीं है। तो बूढ़ा हो गया था तो उसको इसके पद से हटा दिया गया था। नए नए ब्राह्मण दूसरे थे, वो ग्रह नक्षत्र देखने वाले नियुक्त कर दिए गए थे। ऐसा करने के बाद में तो ये बेचारा गरीब दुखियारा हो गया था अमात्य। तो रात में जब राजा को चोर पकड़ के ले जा रहे थे मारते पीटते, तो उसने कहीं नक्षत्र ऐसे कोई देखा आसमान में, उसको ग्रह नक्षत्र जो है ना अशुभ दिखाई दिए, यानी गड़बड़ दिखाई दिए, ठीक नहीं है। ऐसा सोच करके वो गली में खड़ा होता है, वो अपनी पत्नी को चिल्लाता, अरे सुनते हो, हाँ अरे क्या है, ऐसे करके वो स्वामी क्या है, वो पत्नी उसके बाहर निकल के आती बूढ़ी, वो कहती क्या है, कहती अरे हमारा राजा शत्रु के हाथों चढ़ गया, यानी हमारे राजा को शत्रुओं ने पकड़ लिया। ऐसे करके वो अपनी पत्नी को बोलता है, और पत्नी बोलती है अरे पुत्र, अरे तुम्हें क्या लेना देना है राजा से क्या प्रयोजन तुम्हारा, उसके ब्राह्मण जाने, जो ब्राह्मण उसको नियुक्त किए हैं ग्रह नक्षत्र देखने वाले वो जाने, तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हें तो कोई पूछता ही नहीं। ऐसे करके वो उसको ऐसी पत्नी बोल देती है, और वो ब्राह्मण चुप हो जाता है। उसके बाद में सोचता कि ब्राह्मण ने जान लिया कि मैं शत्रु के हाथ पड़ गया हूँ। तो अमात्य की बात सुन करके, ब्राह्मण की बात सुन करके वो जो है ना राजा कोशिश करता कि अपने आप को छुड़ाना चाहिए। वो प्रयत्न करता, गिड़गिड़ाता है, अरे मैं बहुत दरिद्र हूँ, बहुत दुखियारा हूँ, आप मेरी चादर ले लो, लेकिन मुझे जो है ना छोड़ दो, मैं बहुत दरिद्र हूँ, दुखियारा हूँ, ऐसे करके निवेदन करता, बार बार पिटाई खाता है और अपमान करते हैं। धीरे सुनते सुनते कोई दयावान होता तो कहते चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इसको, जाने दो। चादर छीन ली, चादर ले ली उसको छोड़ देते हैं। तो ब्राह्मण जैसे छूटता, ब्राह्मण फिर निकलता बाहर, कहते अरे सुनती हो, गली में खड़े होकर देखता है नक्षत्रों को, कहते हाँ आप क्या हुआ, अरे कहते हमारा राजा शत्रु घात से बच गया, छूट गया। कहते तुम्हें क्या लेना देना है, छूटे चाहे पकड़ा जाए, ऐसे करके उसको बोल देती है। तो राजा, वो ब्राह्मण फिर चुप रह जाता है। राजा ने उसका घर देख लिया, अरे ये ब्राह्मण है, इसका घर ये है, देख करके अपने चला जाता है, महल पहुंचता। महल पहुंचने के बाद में अपना समय होता है, सवेरा होता है, अपने नहा धोकर तैयार होकर के दरबार में पहुंचता है। महल पर चढ़ करके पहुंच करके तो सबको बुलाता है, उन ब्राह्मणों को बुलाता है जो उसके ग्रह नक्षत्र देखने पर नियुक्त किए गए, उनको बुलाता है, ब्राह्मणों बताओ कल का ग्रह नक्षत्र कैसा था, शुभ था या अशुभ था। कहता महाराज एकदम शुभ था, ग्रह नक्षत्र सब कुछ शुभ थे। कहते ठीक से देखे कि हाँ महाराज देखे, एकदम सब शुभ थे। कह रहे अच्छा ठीक है। तो कहते अमुक घर ऐसा ऐसा घर है, उस ब्राह्मण को बुलाओ। तो राजा ने अब किसी आदेश दिया, तो कोई जाता आदमी ब्राह्मण को बुला के लेके आता है। ब्राह्मण आता दरबार में सबके सामने, वो ब्राह्मण भी है और जनता भी है और लोग भी हैं। कहते ब्राह्मण ग्रह नक्षत्र देखा, शुभ था क्या अशुभ था। कहता है महाराज अशुभ था। क्या अशुभ था महाराज, आप चोरों के, आप जो है ना शत्रुओं के हाथ चढ़ गए थे, आपको शत्रुओं ने पकड़ लिया था,
लेकिन थोड़ी देर ही बाद आप प्रयास करके, प्रयत्न करके और जो है ना चोरों से मुक्त, शत्रुओं से मुक्त भी हो गए थे। कहते हैं साधु साधु ऐसा ही है। तो कहते हैं हे ब्राह्मणों, तुम कहते नक्षत्र शुभ था, देखा था, शुभ था, तुम्हें नक्षत्र ग्रह देखना नहीं आता, तुम झूठ बोलते हो, तुम इसके इस पद पर रहने के योग्य नहीं हो, ये ब्राह्मण इस पर रहने के योग्य है। तो ब्राह्मण को मामत को वही कर दे, उस पद पर कर देते, उनको ब्राह्मण को निकाल देते हैं। फिर ब्राह्मण से खुश होकर के कहता है, ब्राह्मण तुमने जो है ना बहुत सही कही, ग्रह सही से देखे, तुम चाहो तो वर मांग सकते हो, मैं तुम्हें वर देता हूँ। वो कहता है महाराज मैं अपनी पत्नी, अपने बाल बच्चों से, बेटा पुत्र पुत्रियों सलाह करके बताऊंगा आपको। कह रहा ठीक है, सलाह करके बता दो। ब्राह्मण अपने घर जाता है। घर जाने के बाद में अपनी पत्नी, अपने पुत्र, बेटी को, और यानी कि बहू है बेटी, उसको, एक दासी उसकी है पुण्यिका नाम की, उनको बुलाकर कहता है महाराज वो राजा हमें हमारी बातों में, जो ग्रह नक्षत्र हमने कल बताए थे, राजा मेरी बातों प्रसन्न हो गया है, मुझसे प्रसन्न हो गया है, वो मुझे वर देना चाहता है, तो मुझे क्या वर लेना चाहिए? वो पत्नी बोलती फट से कि स्वामी महाराज से 100 गाय मांग लो। वो 100 गाय मांगती। फिर पुत्र कहता है पिताजी आप एक कुमुदनी के जैसा घोड़ों वाला रथ मांग लो, श्रेष्ठ रथ मांग लो, राजा से रथ बारे मांगो। वो सुन लेता है। फिर पुत्री से पूछता, पुत्री कहती है मणिकुंडल चाहिए, है ना, आप मणिकुंडल मांग लो, कानों सजाने वाले, सुंदरता बढ़ाने वाले। जो स्त्रियों को सज समझने की ज्यादा इच्छा रहती है ना, तो कहते हैं इधर तो नहीं है, लेकिन किसी कुछ होता है, किसी किसी में। हाँ, तो वो मणिकुंडल मांग लेती है। तो अच्छा, फिर वो दासी से पूछता है कि राजा बड़ क्या मांगू? कहते उखल है ना, उखल मूसल और छज, छज कहते हैं ना सूप को, ये मांग लो। और ये धान कूटते हो बेचारे यही मांगती है, तो ये मांग लो। और वो ब्राह्मण कहता है कि हम एक घर में रहकर भी एक मत के नहीं है, मैं तो श्रेष्ठ गांव चाहता हूँ, अच्छा गांव मिल जाए। पत्नी 100 गाय चाहती है, पुत्र रथ चाहता है, और पुत्री वो मणिकुंडल चाहती है, उदासी है, निखट्टू निकम्मी, वो मूसल चाहती, उखल चाहती है, उखल मूसल, सूप छज चाहती है। तो यह सुनकर के अपने राजा के पास जाता है, पहुंचता दरबार राजा के पास, तो कहता है ब्राह्मण विचार किया कि हाँ बनते, हाँ हमारा विचार तो कर लिया, तो क्या वर चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो? कहते राजा, वो ब्राह्मण कहता है महाराज हम एक घर में एक छत के नीचे रहते हैं, एक जगह ही निवास करते हैं, लेकिन फिर भी हम नाना इच्छाओं वाले हैं, अनेक इच्छाओं वाले हैं, हम सबकी इच्छा एक जैसी नहीं है। पत्नी चाहती है 100 गाय, पुत्र चाहता है श्रेष्ठ रथ चाहता है, अच्छा ऐसे कुमुदनी के रंग के फूलों में जैसा जो है ना रथ चाहता है, और जो है ना वो पुत्री मणिकुंडल चाहती है, और ये निकम्मी हमारी दासी है पुण्यिका, वो उखल मूसल और सूप छद चाहती है। ऐसे करके हम अनेक इच्छाओं वाले हैं महाराज, हमारी इच्छा एक जैसी नहीं है। तो वो राजा प्रसन्न होता है और कहता है कि इसको श्रेष्ठ, ब्राह्मण को श्रेष्ठ गांव दे दिया जाए, इसकी पत्नी को 100 गाय दे दी जाए, और पुत्र को रथ दे दिया जाए, और इस तरह से पुत्री को मणिकुंडल दे दिए जाए, और जो है ना पुण्यिका उसकी दासी है जो उखल और मूसल और सूप छज मांगती है, उसको वो दे दिए जाए। और पत्तियाँ दे करके राजा ने ब्राह्मण को मतलब सम्मान किया, उसको वैभव ऐश्वर्य दे करके सुखी बनाया। तो तथागत बोले कि उस वक्त बिच्छू ब्राह्मण या आनंद था, जिसने वर मांगे थे ब्राह्मण आनंद था, लेकिन वर देने वाला राजा तो मैं ही था, वाराणसी नरेश तो मैं ही था। तो तथागत ऐसा कहते हैं कि बिच्छू एक घर में रहकर भी रहने वाले भी एक इच्छा वाले नहीं होते। घर परिवार की देखरेख करनी होती, संभालना पड़ता है, पालन पोषण करना पड़ता है, तो कितना कठिन कार्य है, क्योंकि एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग कुछ चाहते, कुछ लोग कुछ चाहते, अन्य तरह फिर भी घर परिवार में एक जगह रहते हैं, रह करके और अपने कार्यों को करना पड़ता है। किसी किसी मत में घर की सुख शांति की समृद्धि के लिए, तरक्की के लिए, उत्थान के लिए कुछ न कुछ ऐसे एक मिलकर काम करने होते। हम लोग बार बार कहते हैं, जैसे लोग बार बार उदाहरण देते हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, एक जैसी नहीं होती, छोटी बड़ी होती है, सभी के साथ ऐसा लगा होता है, लेकिन किसी अवस्था में एक होती है, बराबर होती है। ऐसे
जब खाना खाते हैं तो ऐसे ही होती है। अगर खाना ऐसे खाते समय इकट्ठी नहीं होगी, एक से नहीं होगी, तो उंगली बीच वाली आंख में, नाक में लग जाएगी कि मुंह में कहीं कहीं टकरा जाएगी, तो आदमी खाना नहीं खा सकेगा। इसलिए जो है ना, एक समय ऐसा आता है कि सभी उंगलियां बराबर होती ही होती है ना, खाना पकड़ता ना ऐसे उठाता है तो उंगलियां बराबर होती हैं। इस तरह से एक मत के घर के हित कल्याण के लिए, भले के लिए, परिवार के उत्थान के लिए लोगों को एक मत होकर काम करना ही पड़ता है। तो जिन जिन परिवारों में भाई बंधु सभी 4-4, 5-5, 10-10 भाई होते हैं, सभी इकट्ठे होकर के, भाई चाचा दाऊ परिवार के जो लोग होते हैं, पति पत्नी बाल बच्चे सभी मिलकर के इकट्ठे होकर के किसी काम को अंजाम देना चाहते हैं, बड़ा कोई काम करना चाहते हैं, तो आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि उस वक्त एकता उनकी बड़ी फलदायी होती है, सुख देने वाली होती है। और अगर वही अलग अलग करके किए जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है। दान पुण्य में भी हम लोग बार बार ऐसे कहते हैं कि जो दान पुण्य आप सामूहिक रूप से मिलकर के करते हैं उसका फल अलग ही तरह का होता है। अकेले अकेले करना भी दान फल देता ही देता है, लेकिन सामूहिक रूप से देना अलग अच्छा फल देने वाला होता है, क्योंकि ऐसे परिवार के लोग जहाँ जहाँ पैदा होते हैं, ऐसे व्यक्ति, वहाँ का परिवार विशाल होता है। जहाँ जहाँ पैदा होंगे वहाँ बहुत दोस्त मित्र आती बंधु, बहुत बड़े बड़े परिवार के साथ, बड़े लोगों के साथ में, अधिक समूह के साथ में रहते हैं और इकट्ठे कार्य करते हैं, इकट्ठे मार्ग फलों को प्राप्त करके दुख से निकल भी जाते हैं। ऐसा बुद्ध वचनों में देखने को ज्यादा कदा मिलता ही रहता है। तो आप लोग भी ऐसे मिलकर के दान पुण्य करते हैं, कुशल कर्म करते हैं, तो अपने मन वांछित फल चाहते हैं, मन वांछित लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुशल कर्म करने ही होते हैं। ऐसे कुशल कर्म करके, अच्छे संकल्प करके, उस संकल्प की पूर्ति के लिए पुण्य के साथ साथ शील का पालन, सदाचारी बनना, और अधिक तरह से जहाँ जहाँ से जैसे जैसे पुण्य संचय हो सकते, कुशल कर्म हो सकते, अपनी पारमिताओं को पूरा करते रहते। ऐसे लोग ही जाकर के आनंद जैसे बनते, आनंद जैसे कहते महान प्रचारक बन जाते हैं। कोई समक्ष बुद्ध बन जाता है, कोई अग्रसावक बन जाता है, कोई महासावक बन जाता है, कोई साविकाएं बन जाती हैं, कोई कुछ जो जो मन वांछित फल चाहते हैं, ऐसे लोग दुख से निकल जाते हैं कहीं ना कहीं। ऐसे ही किसी के संकल्प ऐसे भी होते हैं कि अनागत काल में आने वाले बुद्ध के समय ए भिक्खु, ये क्या करके मेरी उपसमता हो जाए, पूर्व जब उपसमता मिल जाए, इतना रिद्धि चीवर मेरे ऊपर आ जाए। कुछ लोग ऐसे संकल्प होते हैं कि मैं ऐसा जब जब जो पुण्य कर्म कर रहा हूँ, कर रही हूँ, जब कभी ऐसा समय आए अनागत काल में बुद्ध उत्पन्न हो और मुझे कहें ए भिक्खु या ए भिक्खु, ऐसे करके हमें समूह रूप से कई लोगों के साथ में, अकेले रूप से मुझे ऐसे कहा जाए और मैं उस वक्त तथाप के उसमें शासन में, अनुशासन में मदद होकर के दुख से निकल जाऊं। ऐसे ऐसी भावना भी होती है। अनेक तरह के संकल्प हैं, चक्रवर्ती राजा बनने के, मार संपत्ति प्राप्त करने के, या बहुत सारे संकल्प प्राप्त करना, ब्रह्मलोक प्राप्त करना, अलग अलग लोगों के संकल्प हैं जो पूरा करते हैं। लेकिन उसको पूरा करने के लिए शील का पालन है, दान पुण्य है, कुशल कर्म है, ये करना ही करना पड़ता है। तो आप लोग हमेशा ही जैसे निरंतर लगे रहते हैं, सभी लोग मिलकर के आदि बंधुओं से, दोस्त मित्रों से पुण्य का काम करते हो। ये पुण्य आप सबके लिए कल्याण का साधन बने, सब तरह के दुख रोगों को दूर करता हुआ आपके आदि बंधुओं को जो बिछड़ गए संसार में, आपके पास नहीं है, उनको पुण्य मिले, उनकी वजह से यहाँ तक पहुँचे, उनको पुण्य मिले, वो भी अनुमोदन करें। अन्य अन्य प्राणी भी ऐसा कुछ पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरों के कर्मों का अनुमोदन कर देते हैं, अनुमोदन करके पुण्य प्राप्त कर लेते हैं, वो भी अनुमोदन करें। और हम सभी के लिए यह कुशल कर्म, पुण्य कर्म दुख भय रोगों छुटकारा दिलाता हुआ अंतिम लक्ष्य निपान को प्राप्त करने में सहयोगी बन जाए, यही मंगल कामना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु सब धम्मानु सब संघानुभावेन सदा सोथी भवन्तु ते। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। दुःखितो मोचनार्थाय इमानि पंचशीलानि समादित्वा मम परलोकगतस्य मातुस्य पितुस्य यातिस्य उद्देशेन इमं भोजनं सद्धिदानं देम उन्नमे उदकं वट्ट यथा निन्नं पवत्तति एवमेव इतो दिन्नं पेतानं उपकप्पति यथा वारिवः पूरा परिपूरन्तु सागरं एवमेव इतो दिन्नं पेतानं उपकप्पति एतावता च अम्हेहि संभतं पुण्य संपदं सब्बे देवा सब्बे सत्ता सब्बे मनुष्या सब्बे अरिया सब्बे अनरिया सब्बे ब्रह्मा सब्बे नागा सब्बे गंधर्वा सब्बे देवता सब्बे विनिपादिका
अनुमोदन्तु सर्व संपत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकारुणिको नाथो हिताय सब्बपाणिनं पूरयित्वा पारमी सब्बपत्तो सम्बोधिमुत्तमम्। एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। जयन्तो बोधिया मूले सख्यानं नन्दिवर्धिनो। एवमेव जयो होतु जयस्सु जयमङ्गले। अपराजित पल्लंके शीसे पठवी पोखले। अभिषेके सर्वबुद्धानं अग्गपत्तोपमोदति। सुनखतं सुमंगलं सुप्रभातं सुहुट्ठितं। सुखिनो सुमुहूर्तो च सुइत्थं ब्रह्मचारिषु। पदक्खनं कायकम्मं वाचाकम्मं पदक्खनं। पदक्खनं मनोकम्मं प्रणिधीते पदक्खिने। पदक्खिनानि कत्वान लभन्ते पदक्खिने। ते अर्थलब्धा सुखिता विरुल्हा बुद्ध शासने। अरोगा सुखता होथ सहसभ्ये हि यातिभिः। ते अर्थलब्धा सुखिता विरुल्हा बुद्ध शासने। अभया सुखता होथ सहसभ्ये हि यातिभिः। ते अर्थलब्धा सुखिता विरुल्हा बुद्ध शासने। अशोका सुखता होथ सहसभ्ये हि यातिभिः। दुःख पत्ता च निर्दुःखा भय पत्ता च निर्भया। शोक पत्ता च निःशोका हन्तु सभ्ये पिपानिनो। एतावता च तुम्हेहि संभतं पुण्य संपदं। सभ्ये देवायनुमोदन्तो सर्व संपत्ति सिद्धिया। दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा। भावनाभिरता हन्तु गच्छन्तु देवता गता। सभ्ये बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं च यं बलम्। अरहन्तानं च तेजेन रक्षं बन्धामि सर्वसु। आकाशट्ठा च ब्रह्मट्ठा देवानागा महीधिका। पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनम्। आकाशट्ठा च ब्रह्मट्ठा देवानागा महीधिका। पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देशनम्। आकाशट्ठा च ब्रह्मट्ठा देवानागा महीधिका। पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु तं परन्ति। साभीतियो विभज्जन्तु सर्वरोगो विनश्यतु। माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। अभिवादनशीलस्स नित्यं वद्धापचायिनो। चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति। के से सभी सब पूरे हो, सभी सब तरह करे, इस पुण्य से सभी लोग सुखी हो जाए और अंतिम रथ में प्राण का हेतु बने, सदा सुखी। यही यहाँ की भी सदा सुखी, सबका सदा सुखी होगी, सभी